भरत जी अपने ननिहाल में हैं, शत्रुघ्न जी भी वही हैं, इसलिए जब तक लौट करके नहीं आते तो वशिष्ठ जी आए। उन्होंने आ करके महाराज के शरीर को तेल की नौका पर रखा ताकि भरत जी लौट करके आए, तभी अंतिम संस्कार हो सकता, अंतिम क्रिया हो सकती। दूतों को भेजा गया कि बिना किसी सूचना के तत्काल भरत और शत्रुघ्न को लौटा करके लाओ। दूत गए, भरत और शत्रुघ्न लाल लौट करके आते हैं और जैसे ही अवध में प्रवेश किया, जिस दिन से ये राम वन गमन का ये दृश्य प्रस्तुत हुआ है ना महाराज, ये बात निकली है, उसी दिन से भरत लाल को अपशगुन होने लगे थे। उनका जो बायां अंग था वो फड़कने लगा, उन्हें अपशगुन होने लगे थे। लेकिन आज जैसे ही अवध में पहुंचे और अवध की स्थिति देखी है तो ना कोई शंखनाद है, ना कोई जयकारे हैं, समस्त सभा समस्त अवध शोक में डूबी हुई है। भरत लाल समझ चुके कि कोई ना कोई तो बात हो गई इस अवध में जो बहुत बड़ी हो गई। महाराज भरत जी आते हैं और सीधे जिससे भी पूछते हैं सबको मना किया गया था कि कोई मत बताना, क्योंकि कौशल्या मैया कहती हैं यदि तुमने पहले ही बता दिया तो शायद भारत को हम संभाल नहीं पाएंगे और वो अपने प्राणों को त्याग देगा राम के वियोग में, इसलिए कुछ भी मत बताना, सिर्फ ले करके आना। भरत जी आए और सीधे कहाँ प्रस्थान किया, सीधे कहाँ प्रवेश किया, कैकेयी के महल में, क्योंकि भरत जी को ये बात पता है कि राम जी हमेशा माता कैकेयी के ही महल में मिलते हैं, उन्हीं के कक्ष में मिलते हैं, इसलिए प्रस्थान किया सीधे कैकेयी के महल में। वो कैकेयी माता आज सुंदर हाथों में थाल ले करके, सुंदर आरती सजा करके भरत जी के दर्शन के लिए जाती है। आरती उतारी, स्वागत किया, बिठाया और भरत जी ने जैसे प्रश्न किया उससे पहले कैकेयी ने पूछा कि भरत मेरे मायके में सब कुशल मंगल है ना, सब कुछ अच्छा ना? बोले मैया वहाँ तो सब अच्छा है, कुशल मंगल, लेकिन मुझे अवध में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो तू मुझे जल्दी से बता कि अवध में आखिर ऐसा हुआ क्या है कि इतनी नीरवता छाई हुई है, इतनी शांति छाई हुई है, कोई उत्सव नहीं, कोई आनंद नहीं, तो मुझे बता जल्दी से कि इस अवध में हुआ क्या है। तब बार बार पूछने पर निष्ठुरता पूर्वक कैकेयी कहती हैं, तुलसी बाबा वर्णन करते हैं कि तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय विचारी, कहा कछुक काज विधि बीच बिगाड़ू, भूपति सुरपति पुर पगुधारे। कैकेयी माता कहती है कि भरत मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, जो बिगड़ा था ना वो मैंने सब ठीक कर दिया। भारत भी सोचते हैं कि ऐसा क्या बिगड़ा था अवध में जिसे कैकेयी माता को ठीक करना पड़ा, ऐसा क्या बिगड़ा था अवध में? कहा मैया मैं समझा नहीं। कैकेयी कहती है कि लाल सब कुछ बिगड़ रहा था, लेकिन मंथरा बेचारी मेरी सहायता की उसने, और उसके सहयोग से मैंने अवध में सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन इसके बीच में एक बात बिगड़ गई। भरत बोले कौन सी बात मैया, मुझे जल्दी बता। तब कैकेयी माता कहती है कि तेरे पिता भूपति अर्थात दशरथ महाराज की मृत्यु हो गई, उनके प्राण चले गए। जैसे ही सुना तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल
व्याकुल भारी। जैसे ही भरत जी ने बात सुनी कि मेरे पिताजी छोड़ करके चले गए हैं सबको, व्याकुल हो करके पिता पिता कह के और मानो भूमि पर लेट गए, मूर्छित हो गए महाराज। उन्हें स्वयं का भी होश नहीं रहा, कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। भरत जी अपने आप को संभालते हुए कहते हैं कि माँ, अब मुझे पिताजी की मृत्यु का कारण बता, आखिर ऐसा क्या बिगड़ा था जिसे तूने बना दिया। तब कैकेयी माता कहती है अपने दोनों वचनों को कि लाल, अवध में सिर्फ एक ही चीज बिगड़ा था कि महाराज दशरथ को राम के प्रति आसक्ति ज्यादा थी और उसे मैंने सुधार दिया। मैंने तेरे पिताजी से 2 वरदान मांग लिए, पहला राम के बदले तेरा राज्याभिषेक हो और दूसरी बात मैंने मांग ली तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवास। राम के वनवास की बात सुनी महाराज तो आज भरत लाल के लिए पिता की मृत्यु का भी उतना शोक नहीं है जितना राम के वन गमन का है कि अरे माँ, तू माँ कहने के योग्य ही नहीं है, तुझे कैसे माँ कहूँ। तुझे जैसी माँ से अच्छा होता कि मैं बिना माँ के ही होता। और माँ, तुझे जब यही करना था, मुझ पर कलंक ही लगाना था, तो मैं जन्म लिया तभी तूने मेरा गला घोट दिया होता, मार दिया होता मुझे। आज तेरा नाम नहीं, तुझ पर दोष नहीं आया माँ। संसार क्या कहेगा कि भारत का जन्म हुआ और भारत की वजह से ही राम का वनवास हुआ। तो यदि भारत ना होता तो राम को वन ना जाना पड़ता। तो जिस दिन मैंने जन्म लिया तूने मुझे उसी दिन क्यों नहीं मार दिया। कार्य किया माँ कि समस्त अवध में तूने आक्रांत फैला दिया, सब कुछ खत्म हो गया माँ। इसलिए भरत लाल जी कहते हैं अंत में सिर्फ इतना ही कहा कि सुन ले, आज के बाद तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, तू मेरी माता नहीं, मैं तेरा पुत्र नहीं, आज के बाद तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, मैं तेरा मुख भी नहीं देखना चाहता हूँ। और वहाँ से भरत लाल जी सीधे जाने लगे। तभी उस समय मंथरा सुंदर श्रृंगार करके आती है कि शायद भरत प्रसन्न होकर के मुझे कुछ इनाम देंगे। लेकिन शत्रुघ्न लाल जी को इतना क्रोध आया महाराज, मार मार के मंथरा को बाहर निकाला कि आज तेरी ही वजह से अवध का ये चरित्र चित्रण बिगड़ा है और राम को वन जाना पड़ा। यदि मंथरा तू ना ऐसा करती तो शायद राम वन को ना जाते। भरत जी ने शत्रुघ्न का हाथ पकड़ा और सीधे जा रहे हैं कौशल्या माता के कक्ष की ओर। जैसे ही गए तो भरत लाल ने अपने पिता के पंच भौतिक शरीर को देखा, वहीं पर गिर पड़े, विलाप करने लगे, रोते रोते मानो उनके प्राण निकल जाएंगे। आज एक साथ उनके जीवन में इतना शोक महाराज के प्राणों से प्यारे राम। कहते हैं ना, राम स्वयं कहते हैं कि यदि भारत ना होता तो शायद राम राजा ना होते और राम का संसार में गुणगान ना होता, वो राम अवध का ही राम बन के रह जाता। यदि भारत ना होता, भारत जैसा भाई ना होता। क्योंकि जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो उस समय सब वहां पर उपस्थित थे महाराज, लेकिन भरत जी नहीं दिखे। तो हनुमान जी भरत लाल को ढूंढ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि भरत लाल जी राम जी के सिंहासन के पीछे खड़े हुए हैं छत्र पकड़ करके। हनुमान जी ने कहा कि महाराज आप यहाँ खड़े हैं, आप तो सामने चलिए, सभी सामने हैं और आप पीछे खड़े हैं। भरत जी कहते हैं कि हनुमत यहीं रहने दे, ऐसा कौन सा कार्य मैंने जीवन में श्रेष्ठ किया कि जिसकी वजह से आज प्रभु को मुख दिखा सकूं।
मैंने ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं है कि मैं भगवान को मुख दिखा सकूं, उनके सम्मुख जा सकूं, इसलिए उनके सामने जाने के तो मैं योग्य हूं नहीं। तब हनुमान जी ने आकर के प्रभु से कहा कि प्रभु, भरत जी पीछे खड़े आ नहीं रहे हैं। राम जी ने कहा कि उसका स्थान वही है। हनुमान जी को बड़ी विचित्र बात लगी कि भगवान भी कहते हैं कि भरत का वही स्थान है। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आप ऐसी बात क्यों करते हैं? राम जी कहते हैं कि देख हनुमान, भरत क्या कर रहा है? बोले भरत ने आपके ऊपर रखे छत्र को संभाल रखा है। राम जी ने कहा इसीलिए तो मैं कहता हूँ हनुमान कि भरत का स्थान वही है। यदि भरत छत्र ना संभालता तो राम राज्य न होता, राम का वो एक छत्र साम्राज्य न होता और शायद राम का कोई नाम ना जानता। इसलिए भरत ना होते तो शायद राम का ये चरित्र हम सुन ना पाते। तो जितना त्याग भरत ने जीवन में किया उतना किसी ने नहीं किया। महाराज कौशल्या माता के चरणों में प्रणाम करते, अपने आप को बार बार कोस रहे, लेकिन माता समझाती हैं कि पुत्र, जो विधि का विधान है, कर्म का जो लेख है, वो भोगना पड़ता है, वो सहना पड़ता है। इसलिए इसमें किसी का दोष नहीं है, किसी को दोष नहीं दे सकते। और जो होना था वो तो हो गया। धीरज रख, अपने आप में धैर्य धारण कर, बार बार अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए भरत जी माता से कहते हैं कि गौ हत्या का जो दोष लगे उसका पाप मुझे लगे, ब्राह्मण के हत्या का जो दोष लगता है, पाप लगता है, उसका पाप मुझे लगे। और तो और माता, अंत में मैं ये कहता हूँ कि संसार में 28 प्रकार के नरक हैं, उन नरकों में यातना भोगने का वो पाप मुझे लगे, उन नरकों की मैं यातना भोगूं यदि मैंने राम के वन गमन में कोई भी प्रस्ताव रखा हो, यदि मैंने ये बात माता कैकेयी से कही हो, तो संसार के जितने पाप हैं उनका दोष मुझ पर आ जाए और नरकों का मैं भागी बनूं। मैं तो इतना भी कहता हूं माता कि संसार में नरकों में भी पापियों के लिए जगह है, लेकिन शायद मुझ भरत को तो नरक में भी नहीं रहने दिया जाएगा कि तूने राम जैसे महापुरुष को बन भेजा, तो तू तो नरक में रहने के भी योग्य नहीं है, काबिल नहीं है। इसलिए मुझे तो ये डर है कि मुझे नरक से भी निकाल दिया जाएगा। माता कौशल्या मुख पर हाथ रखती है कि अब अनुचित बात मत कर पुत्र, जो होना था वो तो हो गया। अवध के किस्मत में जो था, अयोध्या के किस्मत में जो था वो तो हो गया, लेकिन अब तू तो ऐसी बातें मत कर। वशिष्ठ जी को जा करके भरत जी ने प्रणाम किया, वशिष्ठ जी ने शांत किया और उन्हें समझाया कि होनी को कोई नहीं बदल सकता, जो होना था वो तो हो गया। सांत्वना दी, सब यात्रा निकाली गई। भरतलाल जी के द्वारा पिताजी का अंतिम संस्कार कराया गया।